अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे चंद बातें करना बहुत ज़रूरी है। वो ये हैं कि नाज़रीन बहुत हमारे जो चाहने वाले हैं, वीडियो को देखने वाले हैं, वो ख्वाहिश करते हैं कि हम हर रोज़ एक वीडियो अपलोड किया करें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये न्यूज़ इकट्ठी करनी होती है और फिर इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और फिर इन इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एक फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये एक टीम वर्क होता है, ये एक आदमी का काम नहीं होता, ये पूरी एक टीम इसके ऊपर काम करती है। और फिर जब ये फाइनलाइज हो जाती है रिपोर्ट, तो फिर ये वीडियो की सूरत में यूट्यूब के ऊपर हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं आप हजरात के लिए। तो चलते हैं नाजरीन हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोग हैं जो जेलों में इस वक्त सड़ रहे हैं, बेगुनाह हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी फेक हैं और उनको जेलों में रखा गया है, मुख्तलिफ जेलों में पाकिस्तान की, उनको रिहा करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट का वो ग्रुप जो ऐशी ग्रुप है जो कि आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री का ग्रुप है और उधर से IAS नदीम अंजुम का ग्रुप है, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा है कि वो ये कदम ना उठाएं, आज खुद नोटिस ना लें, अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर इस्तेमाल ना करें। मगर उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुझे गायब कर दे, मुझे उठा ले, मुझे मार दे, लेकिन मैं अपना ऑर्डर चला कर रहूँगा, उन कैदियों को रिहा ज़रूर करूँगा, उनके ऑर्डर ज़रूर इशू करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान देनी पड़े, नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि आर्मी चीफ ISI वगैरह इनको सैक कर दें, यानी अपनी मुअत्तल कर दें इनकी जॉब से। लेकिन उन्होंने कहा है, उनको साफ साफ अल्फाज में कह दिया है, जो करना है कर लो, मगर मैं उन कैदियों को बेगुनाह नहीं मरने दूंगा, वो बेगुनाह है, उनको मैं रिहाई के ऑर्डर करूंगा। अब मसला क्या है कि ये जो अयाशी ग्रुप है मुनीर मिस्त्री का, नदीम अंजुम जो ISI का चीफ है, ये ग्रुप वो है जिन्होंने बैरूनी ताकतों से, मुल्कों से पैसे पकड़ रखे हैं। एक तो पैसे पकड़े थे उस वक्त जब इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल किया था, दोबारा पैसे पकड़े हैं बैरूनी ममालिक से और नवाज शरीफ से, जरदारी से, कि इमरान खान को नहीं आपने आने देना और इन कैदियों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इनकी ख्वाहिशात पर अब ये अमल कर रहे हैं, इसलिए इनके आलाकार बने हुए हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं उमर साहब के ऊपर, यानी उमर अताब बंदयाल साहब के ऊपर, कि आपने इन कैदियों को रिहा नहीं करना। मगर उन्होंने अपनी लाइफ और अपनी जो नौकरी है, अपनी जो पेंशन है, वो रिटायर्ड होने वाले उन्होंने सोच लिया है, वो सब के सब उन्होंने स्टेक पे लगा दिया है और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं जाते जाते एक ज़िंदगी में अच्छा काम ही कर जाऊं। तो उमर अताब बंदयाल साहब को मैं, यानी हम इस चैनल की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से सलूट पेश करते हैं आपके इस फैसले पर। अल्लाह करे कि आप इस फैसले को यानी ईद से पहले डिलीवर कर दें, क्योंकि यही कौम के लिए बेहतरीन होगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो कुर्बानी का, ईद उल अज़हा का जो महीना चढ़ चुका है, आपकी दुआएं कबूल होने का वक्त है, तो दुआ करें कि चीफ जस्टिस जो हैं उमर अताब बंदयाल साहब ये फ़ैसला ईद से पहले ही कर डालें। जी, अब चलते हैं हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का मुनीर मिस्त्री, वो अब इमरान खान के तरले और मिन्नतों पर आ गए हैं। जी, वो इतनी तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान राज़ी हो जाएं और उनकी तमाम बातें मान लें, जैसे कि नवाज शरीफ को मुल्क में आने देना, उनकी नाअहली को ख़त्म करना, उनके तमाम मुकदमा को ख़त्म करना, उनकी मनी लॉन्ड्री को एक साइड पर रखना, यानी कि उनको इग्नोर करना, और जब वो आएँ तो उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने देना, और इनके ख़िलाफ़ ये जो शहबाज शरीफ है इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके ख़िलाफ़ कुछ भी ना करना, इनके पुराने मुकदमात को ना खोलना वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब जो उनसे साथ साथ, हाँ एक बात और भी, ये जो मुनीर मिस्त्री है ये मुख्तलिफ हिलो बहानों से कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से पैगाम भेज रहा है कि प्लीज़ मेरी बात मान लें,
लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डट गए अपनी बात पर कि मैं किसी बात पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना ही नवाज शरीफ को एनआरओ दूंगा और ना ही इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एनआरओ दूंगा। जो मैंने बातें कह दी हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उसको मुल्क में नहीं आने दूंगा, अगर आया तो उसको जेल में भेजूंगा। इनके तमाम जो मुकदमे हैं वो तमाम के तमाम रीओपन होंगे। ये जो सा इन्होंने कानून पास किए हैं ये रिवर्स होंगे। और फिर जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, आपको याद होगा कि 24 अरब डॉलर की ये 24 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी एमसीबी बैंक के ज़रिए, जिसमें हिस्सेदार वो भी था मियां मंशा, उसने भी अपनी कमीशन रखी थी इसमें, वो भी वापस होने चाहिए। और जो मेरी गवर्नमेंट गिराने के बाद और शहबाज शरीफ को लाने से पहले एक हफ्ता पहले इनके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए थे, जिनमें इसको शहबाज शरीफ को, उसके बेटे को सीधी सीधी जेल होनी थी, वो दोबारा ओपन होंगे। और वो जो 14 अरब बल्कि क्या 22 अरब रुपया जो उनसे है वो वापस होना चाहिए, क्योंकि वो कौम का पैसा है और इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। एक और उन्होंने मेजर बात की है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उस इलेक्शन कमीशन के कवानीन में मैं तरमीम करूंगा, उसको उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। और दूसरे ये जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको भी मैं उसका इतलाक करूंगा। मगर जो सबसे बड़ा मसला फंसा हुआ वो फंसा हुआ है नवाज शरीफ के आने का, जिस पे इमरान खान डटा हुआ है कि मैंने उसको एनआरओ नहीं देना और ना ही उसकी नाअहली ख़त्म करनी है। और लेकिन मनी मिनिस्ट्री जो सी है वो फंस चुका है, क्योंकि उसने और उसके हवारियों ने बहुत पैसा खाया है नवाज शरीफ से और बाहर की हुकूमतों से, ताकि ये बंदा अंदर आए मुल्क में। लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रहा मनीर मिस्त्री को कि मैं अपने आप को बचाऊं या अपने पैसे को बचाऊं या अपनी आखिरत को भी बचा लूं। लेकिन एक बात और भी हो सकती है जिसका बहुत शदीद ख़तरा है कि अगर ये चंद दिनों में कोई फैसला ना कर पाया, क्योंकि इसका दिमाग उबल रहा है इस वक्त, ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, इसको चंद दिनों में फैसला करना है कि वो किस तरफ जाना है उसने। अगर ये फैसला ना कर पाया तो ख़तरा क्या है इसके लिए कि जो बातिल ग्रुप इसकी तरफ है, मगर दूसरी तरफ बागी ग्रुप जो कि हक पे खड़ा हुआ है, जर्नैलों का और एस्टेब्लिशमेंट का हक पे खड़ा हुआ जो ग्रुप है, उसको बागी ग्रुप का नाम दिया है हमने, वो बगावत ना कर डाले। अगर उसने बगावत की तो आर्मी चीफ मनीर मिस्त्री और इसके जो अयाशी ग्रुप है वो भी अरेस्ट होंगे और उनको फांसी लगा दिया जाएगा, उनका कोर्ट मार्शल करके, साथ साथ आईएसआई के चीफ नदीम अंजुम का भी। जिसकी वजह से अब ये सोच में पड़ा हुआ है कि मैं अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि या तो मैं जो बाहर से पैसे लिए हुए हैं चित्र खा के वो पैसे वापस कर दूं, या फिर इमरान खान की सारी बातें मानकर उसको इक़्तिदार में ले आऊं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो जो बागी ग्रुप है फौज के जर्नैलों का जो हक पे खड़ा हुआ है वो इमरान खान के साथ है, वो अगर ताकत में आया, बगावत की, तो उसने क्या करना है, उसने इमरान खान को एक तो वापस हुकूमत में ले आना है और दूसरा इस पूरे निज़ाम को ख़त्म करके तहस नहस करके एक नया निज़ाम कायम कर देना, क्योंकि ये निज़ाम बसीदा टूट फूट गया है। तो लिहाजा अब मनीर मिस्त्री को रात को नींद नहीं आ रही, दिन को चैन नहीं आ रहा। क्यों मिस्त्री साहब, आपको ना नींद आती है? एक तरफ आपकी वो टॉयलेट वाली प्रॉब्लम, यानी वो जिसमें आपको मशीन से खींचनी पड़ता है वो फुजला, और दूसरी आप मुल्की हालात जो ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि बड़ा गर्क हो रहा है, अब चंद दिन के पैसे रह गए हैं, बदहाली शुरू होने वाली है, तो जाहिर है अब आपको ना नींद आ रही है ना चैन आ रहा है। नाज़रीन, इसको ये नहीं समझ आ रही कि इसने खाना खाया भी है कि नहीं, इसने नींद भी ली है कि नहीं ली, क्योंकि इस वक्त इसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो सोच में पड़ गया है, चंद दिन बाकी हैं, उसमें इसने फैसला करना है कि मैं इमरान खान को वापस लाऊं या मैं फिर इस पीडीएम के साथ खुद भी गर्क हो जाऊं, क्योंकि या फिर बगावत का सामना करना पड़ेगा इसको। हमारी अगली ब्रेकिंग खबर यह है कि आपको पता होगा नाजरीन के कुछ दिन पहले बख्तावर भुट्टो जो सी लाहौर आई थी हुकूमती प्रोटोकॉल के साथ, पूरा लाहौर बंद कर दिया गया था, तमाम सड़कें बंद कर दी गई थी उसके लिए। तो उसने शाही कला देखना था, वो शाही कला देखने के लिए आई। उसने शाही कले की जब हिस्ट्री पढ़ी तो उसको पता चला कि यहाँ पे जो 44 क्वार्टर्स बने हुए हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, तकरीबन 300 लोग इसमें पनाह गुज़ी हैं, वो रह रहे हैं इसमें,
और वो शाही किले के ही मुलाजमीन हैं। तो उसने देखा कि इस जगह पे पहले बाज़ार हुस्न हुआ करता था, तो इसने फौरी तौर पर ऑर्डर किया और ख्वाहिश जारी की कि इन क्वार्टर्स को हटाकर इनको खाली करवाएं और यहाँ पे इनको गिरा कर वही बाज़ार हुस्न दोबारा लेकर आएँ। तो जनाब, ये हमारी वीडियो पे आपके सामने स्क्रीन पर एक थंबनेल चल रहा है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि इसमें 44 क्वार्टर्स हैं शाही किले में और 300 से ज़्यादा अफराद उसमें रह रहे हैं। उनको नोटिस मिल चुका है हुकूमत की तरफ से इनको खाली करने का, वो बेघर होने जा रहे हैं। मगर अंदरूनी खबर, उनको खाली करवाने की खबर यही है कि बख्तावर भुट्टो की ख्वाहिश पर यहाँ पे वही बाज़ार हुस्न, वही तर्ज़ो तारीख़ दोबारा आ जाएगी, जिसमें वही शाम को वही उसने बल्कि ऑर्डर किया है कि वही तर्ज की उसी खूबसूरती वाली बिल्डिंगें बनाई जाएं, वही गली बनाई जाए और फिर वही उसी यानी तरह की मौसीकी शाम को प्रोग्राम चला करे और जहाँ पे बाज़ार हुस्न गर्म हो और जना का बाज़ार भी गर्म हो, ये इसको दोबारा शुरू किया जाए। तो नाज़रीन, वो इन लोगों को निकालने के पीछे स्टोरी ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जी इसको शाही किले की जो इंतज़ामिया है वो नहीं रन करेगी, बल्कि इसको दूसरा एक अदारा जो उनसे वो रन करेगा, लिहाजा उस अदारे ने इनको नोटिस दिया है। यह है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके मीडिया पर नहीं चली और मीडिया को पता भी नहीं है कि बख्तावर भुट्टो ने क्या ऑर्डर किया है। उसने आपके मुल्क को बर्बाद तो हो ही रहा है, उसने जहन्नम की आग में भी फेंकने का बंदोबस्त करके गया है। और मेरा ख्याल है कि बख्तावर भुट्टो इस बाज़ार हुस्न की सबसे पहली रंडी होगी। ये जो बाज़ार हुस्न है ये पहले हुआ करता था, लेकिन ज़ियाउल हक ने इसको ख़त्म कर दिया था ताकि यहाँ से जनाकारी ख़त्म हो सके। और ये लोग तकरीबन 45 साल हो गए हैं इन क्वार्टर्स में रहते हुए, और आज 45 साल के बाद हिस्ट्री फिर दोबारा रिपीट होने जा रही है, और जिसकी वजह से इन लोगों की ज़िंदगियाँ अब मुश्किल में आ गई हैं। अब चलते हैं हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वो ये है कि तुर्की में जनरल बाजवा की लापता बीवी का सुराग मिल गया है। हुआ कुछ यूँ है कि जब हमने इसकी डीप डाउन इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जनरल बाजवा की बीवी और जो सरीना ईसा यानी काजी फाइज ईसा की बीवी, ये दोनों ही अपनी शोहरों की बैड पब्लिसिटी की वजह से तंग आ चुकी थी, और इन दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि इसको इस तरह प्लान दें कि जब हम ये जो मेरा हस्बैंड है ये जाए पार्लर में, यानी जो मसाज सेंटर है टर्किश बात लेने के लिए और मसाज करवाने के लिए, उस वक्त इन दोनों ने मिलकर एक आदमी को हायर किया जिसको शो किया कि ये वो आदमी है जो कि इंसानी औरतों यानी औरतों से धंधा करवाता है, ये उस ग्रुप का आदमी है, लेकिन वो था नहीं, लेकिन उसको पोर्ट्रेट ऐसे किया गया था जी। तो फिर वो उन्होंने प्लान किया और ख़ुद ब खुद दोनों औरतें गायब हो गई। तो ये दोनों मर्द तो परेशान हो गए। जनरल बाजवा ने भी टर्किश गवर्नमेंट को, पुलिस को नहीं बताया कि वो कौन है, लेकिन ये औरतें कुछ दिनों के लिए उनसे ब्रेक चाहती थी, वो चली गई। उन्होंने चिल किया, जहाँ पे भी अच्छा टाइम गुजारे इनके बगैर, क्योंकि वो तंग आ चुकी थी। काजी फाइज ईसा की बीवी सरीना फाइज ईसा जो है वो भी बहुत तंग थी अपने शोहर की बैड पब्लिसिटी की, क्योंकि काजी फाइज ईसा 1.5-2 सालों से ये एस्टेब्लिशमेंट से भी पैसे खा रहा था, नवाज शरीफ से, जरदारी से, पूरी PDM से पैसे खा रहा था, और इनके यानी कि जो भी ये कहते थे उस हिसाब से कानूनी तब्दीलियों इनको यानी कि मशवरे दे रहा था और काम किए जा रहा था, और ये इन्हीं का अलाकार बना हुआ है। तो इसकी बीवी को तो पता था कि ये पैसे कैसे लूटता है, और इसने आज तक जो इसने असासे बनाए हैं लंदन में काजी फाइज ईसा ने, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसने हमारा और मेरे बेटे का नाम लगाया हुआ है, जबकि रिश्वत इसने खुद खाई है। एसेट्स बियॉन्ड मीन जो इसने खुद बनाए हैं उसका मनी ट्रेल नहीं दिया इसने। तो वो भी बहुत तंग थी, लिहाजा इन औरतों ने प्लान बनाया, थोड़े दिन चिल आउट किया और अब वो वापस आ गई हैं। नाज़रीन, हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज जैसे आपको पता है कि रूस में जो खाना जंगी शुरू हुई है, फ़ौज में बगावत हुई है, उसके बारे में सारे अपना अपना तजिया दे रहे हैं, लेकिन अंदर की जो ख़बर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो हमारे पास है, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की है। हुआ यूँ है कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री को, जो सदर है रूस का, उसने धमकी दी थी फ़ोन पे कि मैं, तुम्हारी हिम्मत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें जहर दे के मार सकता हूँ।
तो मुनीर मिस्त्री को डर पड़ गया था, उसने ISI को इस्तेमाल किया। और आपको पता है कि ISI जो पाकिस्तान की है वो प्रॉक्सी वॉर में बहुत माहिर है, तो उसने इनको थोड़ी सी चिंगारी दी। ये जो उनसे लोग हैं, ये जो इस वक्त सदर पुतिन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कैदी हुआ करते थे, उम्र कैद काट रहे थे या अपनी सजाए मौत का इंतज़ार कर रहे थे। तो सदर ने इनको भी भर्ती कर लिया लड़ाई करने के लिए, जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अब ये छोटा सा ग्रुप है, लेकिन आपको पता है कि रूसी सदर जो है उसने ऐसी बहुत सी सर्द जंगें देखी हैं, वो बहुत एक्सपर्ट है, KGB के चीफ रह चुका है। लिहाजा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, नंबर 1 वो ISI का नाम सामने आ जाएगा। तो ISI ने उनको भड़काया, उस ग्रुप को, कि तुम ज़रा ना इसके ख़िलाफ़ हो जाओ, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और उनको कुछ पैसा दिया। लेकिन सदर पुतिन जो उनसे है वो इसके लिए बड़ी बात नहीं है, ये क्रश कर डालेगा। तो जनाब, ये थी हमारी आज की आखिरी ब्रेकिंग खबर। बहुत शुक्रिया आपका।